नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। और आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से ये कवायद जोरों पर है कि सीईटी को क्वालिफाइंग कर दिया जाए। कई जगह पर प्रदर्शन भी किए गए, कोर्ट में भी केस डाला हुआ है, अभी उस पर भी तारीख मिल रही है, लेकिन इस समस्या का कोई भी समाधान अब तक नज़र नहीं आया है। ना ही सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जो है झुकने की तरह कोई भी काम नहीं किया गया है जिससे कि ये कहा जा सके कि सरकार इसको जो है क्वालिफाइंग कर देगी या फिर इसकी कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड करके बढ़ाएगी। अब कई बार ये बात सुनने में आती है कि सीईटी को क्वालिफाइंग ना भी किया जाए तो कम से कम 12 गुना या 15 गुना या 20 गुना स्टूडेंट्स को मौका दे दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मान लीजिए अगर 15 गुना स्टूडेंट्स को मौका दे दिया जाता है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं इस वक्त इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसमें 4 गुना स्टूडेंट्स को ही मौका देने वाले हैं सीईटी मेंस के लिए। लेकिन अगर ये 15 गुना स्टूडेंट्स को मौका देते हैं तब कट ऑफ कहाँ तक जाने के चांसेस हैं? क्योंकि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं 52 और 53, यहाँ पर जो ये ग्रुप हैं ये कॉमन ग्रुप हैं। एक ग्रेजुएट लेवल का ग्रुप है जो 52 ग्रुप है, जो 53 ग्रुप है वो +2 लेवल का ग्रुप है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का ग्रुप है। अब इन दोनों ही ग्रुप्स में लगभग 3000 के आसपास वैकेंसीज हैं। 3000 3,500 के आसपास जो है वैकेंसीज हैं। अब जो अब तक का इनका 4 गुना का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर जो इन्होंने डाटा जो है दिखाया था, ये सीईटी का नॉर्मलाइज्ड डाटा आप देख सकते हैं जो इन्होंने जारी किया था। अब अगर इस डाटा के हिसाब से देखें तो 4 गुना में सिर्फ वही स्टूडेंट्स आएंगे जिनके नंबर लगभग 68 या 67 इससे ऊपर ही ऊपर है। यानी कन्फर्म है कि 65 से 100 नीचे कट ऑफ किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी ग्रेजुएट और हायर लेवल की। लेकिन अब अगर सरकार मान जाती है कि हम 15 गुना स्टूडेंट्स को मौका देंगे, फिर सीईटी कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या 47.5 और एससी कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी में 38 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल पाएगा, या फिर भी उनमें से स्टूडेंट्स जो हैं बाकी रहेंगे? आइए देखते हैं डाटा के आधार पर। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 70 से लेकर 83.56 तक 2203 स्टूडेंट्स जो जनरल के हैं, और 60 से ऊपर जो हैं स्टूडेंट्स जनरल के हैं 16,194। अगर हम 60+ वाली कैटेगरीज सभी के सभी ग्रुप्स में देख लें, मान लीजिए जनरल में हमने 60+ स्टूडेंट्स देखें तो ये 18,000 के करीब बैठते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें तो ये 9,000 के करीब बैठते हैं। ये देखिए आप 7,768 और 1,208, लगभग 9,000 के करीब। एससी स्टूडेंट्स लगभग 4,000, बीसीए के स्टूडेंट्स लगभग 7,000 और बीसीबी के स्टूडेंट्स लगभग 7,500 के आसपास बैठ रहे हैं। यानी कि टोटल कैंडिडेट्स जो ये हो जाते हैं, जो 60+ वाले कैंडिडेट्स अगर सभी कैटेगरीज के जोड़ें तो हम पाएंगे कि ये लगभग 45 से 50,000 के बीच में बैठ जाते हैं। और अगर 15 गुना को ये बुलाएं, मान लीजिए हायर सेकेंडरी वाली जो कंडीशन है उसमें लगभग 3500 पोस्ट हैं। अगर उसमें 15 गुना स्टूडेंट्स को मौका दें तो ये जो स्टूडेंट्स होंगे लगभग 43,500 होंगे, 47,000। और ऐसे ही अगर 3,000 पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की हों और 15 गुना स्टूडेंट्स को मौका मिले तो ये टोटल पोस्ट जो हैं, टोटल स्टूडेंट्स इसमें जो हैं 45,000 होंगे। यानी कि 45 से 50,000 के बीच में ही स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। और इतने ही स्टूडेंट्स जो हैं 60+ वाले हैं, यानी कि 60 या 59 या 58 तक जो है कट ऑफ पहुँच जाती है अगर 15 गुना स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए। अगर 20 गुना को दिया जाए तो ये कट ऑफ जो है लगभग 52-53 पर आ जाती है। और ये बात हम सभी कैटेगरीज के हिसाब से जो है कॉमन उसमें बात कर रहे हैं सेंस में। यानी कि अगर हम एससी की बात करें तो ये कट ऑफ जो है थोड़ी सी नीचे जाएगी। जनरल के हिसाब से ये 60+ ही रहेगी, थोड़ी बहुत 1-2 ऊपर ही रहेगी, मतलब कि 61 या 62 के आसपास। और एससी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ जो है 45 से 50 के बीच में पहुंच जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होंगे जो इससे कम नंबर वाले होंगे तो वो फिर से रह जाएंगे। यानी कि सीईटी को क्वालिफाइंग करना ही एकमात्र टारगेट हो फिर तो बात ठीक है, तभी सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है। वरना कट ऑफ जो है ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, फिर भी 60 के आसपास तो जनरल की कट ऑफ फिर भी रहेगी अगर 15 गुना स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है तो। अब उस केस की भी बात कर लेते हैं। कल ही 143 जो हैं असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक इंजीनियर की पोस्ट के लिए कोर्ट में केस चला हुआ था अर्पित अहलावत जी की याचिका पर। हाई कोर्ट ने जो है क्या कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सोशियो इकोनॉमिक आधार पर
उस भर्ती में एक्चुअली क्या था, उसमें 100 नंबर में से 80 नंबर जो है गेट स्कोर के आधार पर थे, गेट का जो स्कोर होता है उसके आधार पर, और 20 में से 10 नंबर अनुभव आधार पर थे और 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के थे, जो कि सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों के लिए ही थे। अर्पित अहलावत की याचिका थी कि आर्टिकल 16 है जो भारत के संविधान का आर्टिकल 16, वो कहता है कि किसी भी राज्य के नागरिकों के साथ किसी भी जो है उसके रहने के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता नौकरियों के मामले में। तो इसलिए ये जो सरकार का मानदंड है सोशियो इकोनॉमिक वाला, यह जो है आर्टिकल 16 का उल्लंघन करता है। तो हाई कोर्ट ने इस आधार पर जो है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स और अनुभव के 10 नंबर यानी कुल मिलाकर 20 नंबर जो हैं निलंबित कर दिए हैं। और हाई कोर्ट ने कहा है कि इस भर्ती को टोटली गेट स्कोर के आधार पर ही पूरा किया जाए। और सवाल से जो सरकार से है सवाल भी किया है कि किसी राज्य के डोमिसाइल के आधार पर सोशियो इकोनॉमिक के नंबर नहीं दिए जा सकते। अब इस फैसले से क्या सीईटी के ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर सीईटी में भी सोशियो इकोनॉमिक के नंबर्स को घटा दिया जाए, जो स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिक, क्योंकि आपको पता है लगभग 80-90% लोगों को सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिले हुए हैं। अब अगर एट एन एवरेज 3 नंबर भी घटाए जाएँ तो ये कट ऑफ जो है और भी नीचे जाती है, यानी कि जनरल की कट ऑफ लगभग 56-57 के आसपास तक आ सकती है अगर सोशियो इकोनॉमिक के नंबर भी इस नॉर्मलाइज्ड स्कोर से घटा दिए जाएँ और 15 गुना स्टूडेंट्स को मौका मिले। अगर 20 गुना को स्टूडेंट्स को मौका मिले तो ये 50-52 के आसपास ही रह जाती है। तो यानी कि लगभग स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जो टेक्निकल कैटेगरीज हैं उनमें तो ऑलरेडी कट ऑफ बहुत नीचे जाने के चांसेस हैं। तो सरकार ये रास्ता भी निकाल सकती है कि अगर मिनिमम 15 गुना स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाए तो इसको सीईटी को क्वालिफाइंग किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि आगे सरकार का रुख क्या रहता है। क्या सरकार अपनी 4 गुना वाली पॉलिसी के साथ ही एग्ज़ाम लेगी, या हाई कोर्ट की तरफ से भी कुछ इस बारे में कहा जा सकता है, या कोई डिसीजन आ सकता है? क्योंकि इस डिसीजन के बाद से एक उम्मीद बंधी है कि हाई कोर्ट भी इस मामले में कुछ कर सकती है। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट व तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।